Good student, today our topic is an elementary school classroom in a slum by Stephen Spender. In this poem, the poet wants social justice and class equalities. He describes miseries, backwardness of the people living in a slum. He says, ये हमारी इस कविता का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले हम बना चुके हैं। तो कविता बहुत लंबी, थोड़ी जटिल है, इसलिए हम इसका पार्ट 2 बना रहे हैं अच्छी तरह से समझाने के लिए। तो देखिए पार्ट 2 में क्या कहता है। श्योरली शेक्सपियर इज वीक्ड, द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील। इस प्रकार शेक्सपियर इनके लिए एक दुष्ट है, अर्थात एक दुष्टता है, और यह मानचित्र जिसमें जहाज और सूरज और प्यार प्रलोभन है, इनको चोरी करने के लिए ललायित करता है। यह एक बुरा उदाहरण है। आगे कहता है, फॉर लीव्स दैट स्लीली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, क्योंकि इनका जीवन इनके छोटे छोटे घरों में धूमिलता से अंतरहित रातों में बदल जाते हैं। On their slag heap these children were skin peeped through by bones। गंदगी के ढेर पर ये बच्चे अर्थात निधनता की वजह से इन बच्चों की त्वचा इतनी पतली हो जाती है कि इसमें इनकी हड्डियां झाँकती हुई प्रतीत होती है। And spectacles of steel with mended glass like bottles beats on stone। जिस प्रकार कांच की बोतल को किसी पत्थर पर तोड़ देते हैं, इस प्रकार से टूटे हुए कांच की बनी चश्मा जिसका फ्रेम स्टील का बना हो, इन्होंने पहन रखी। इस प्रकार चश्मा वो पहन लेते हैं ओनली बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। ये कहता है, ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, सो ब्लॉट देयर मैप विद स्लम एज बिग एज डूम। इन सब का सारा समय और स्थान अस्पष्ट गंदी बस्ती है, इसलिए उनके मानचित्र में इस गंदी बस्ती को विनाश के रूप में दिखाओ। इस स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कंप्रिहेंशन के लिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज शेक्सपियर विक्ड फॉर देम, बिकॉज दे डू नॉट नो हु इज शेक्सपियर, क्योंकि वो जानती नहीं शेक्सपियर कौन है, इसलिए शेक्सपियर उनके लिए विक्ड है। अगला क्वेश्चन कहता है, What does the map have according to this stanza? स्टेंजा के मुताबिक मैप क्या रखता है? तो स्टेंजा के मुताबिक मैप जो रखता है वो सी पैसन है, लव है। ये कहता है, Why does the poet use from fog to endless night? कवि ने इस लाइन को क्यों यूज किया, इन वर्ड को क्यों यूज किया, from fog to endless night? तो poet uses from fog to endless night, कवि इसका यूज इसलिए करता है क्योंकि they have no hope, क्योंकि उनकी कोई उम्मीदें ही नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। कहता है कि धुंधले प्रकाश से लेकर उनका जीवन धुंधले प्रकाश से शुरू होता है और फिर धुंधले प्रकाश ही वो पूरी रात्रि में बदल जाता है, अंतरहित रात्रि में बदल जाता है। वाई इज देयर टाइम एंड स्पेस फॉगी, दैट टाइम एंड स्पेस आर फॉगी बिकॉज दे आर टू पुअर टू टेक ए डिसीजन फॉर देयर बेटरमेंट। व्हाट इज मेंट बाय डूम, डूम का अर्थ क्या है? तो डूम का मतलब यहाँ पर है मृत्यु या डिस्ट्रक्शन, दैट यू कैन नॉट अवॉइड, जिससे कोई बच नहीं सकता। अंतिम स्टेंजा इस कविता का, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज। अंतिम क्षण में कवि गवर्नर इंस्पेक्टर को संबोधित करते हुए कहता है कि जब तक यह मानचित्र इनका संसार नहीं बन जाता, एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लिव्स लाइक कैटेकॉम्स, और उनका संसार जिसमें वे कब्रिस्तान के समान बंद है, उनके इस संसार को तोड़ो और उनको बाहर निकालो। ओ आई मीन टू से break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands। अन्यथा इनका संसार पूरे नगर को तोड़ देगा और इन बच्चों को हरे भरे खेत दिखा और उनका संसार नीले आसमान के नीचे सोने के रेत पर बनाओ। let their tongues run naked into books, the white
and the green leaves open history theirs whose language is the sun। और किताबें उनकी भाषा में बनाओ, सफ़ेद और हरे पृष्ठ उनके इतिहास बताती है जिनकी भाषा सूरज के समान प्रकाशमान कर देने वाली होती है। कंप्रीहेंशन के लिए क्वेश्चन है, होम डज द पोइट एड्रेस, कवि किनको संबोधित करता है? द कवि संबोधित करता है गवर्नर को, इंस्पेक्टर को और विजिटर को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट बिकम्स देयर विंडो, तो मैप बिकम्स देयर विंडो। थर्ड क्वेश्चन कहता है, व्हाट सट अपॉन देयर लीव्स, आंसर कहता है दीज विंडोज सट अपॉन देयर लीव्स। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, व्हाट शुड बी मेड टू सी टू दी चिल्ड्रन, तो आंसर कहता है ग्रीन फील्ड शुड बी मेड टू सी टू दी चिल्ड्रन। अगला क्वेश्चन कहता है, इन विच लैंग्वेज शुड दे बी टोट, दे शुड बी टोट इन देयर लैंग्वेज। एक क्वेश्चन है, टेक्सुअल क्वेश्चन है, द वॉल्स ऑफ द क्लास रूम आर डेकोरेटेड विद पिक्चर ऑफ शेक्सपियर बिल्डिंग्स विद डोम्स, वर्ल्ड मैप्स and beautiful valleys. How do these contrast with the world of these children? कहता है, the wall of the classroom are decorated with pictures of Shakespeare's buildings with domes। कहता है कि कक्षा की जो दीवारें हैं उनको तस्वीरों से, शेक्सपियर की तस्वीर से, दूसरे बिल्डिंग डोम से, गुम्बद से, वर्ल्ड मैप से और दूसरे सुंदर सुंदर घाटियों की तस्वीर से सजाया हुआ है। ये सब जो चीज़ें हैं उनके दुख और उनकी बुरी तरह से हताश वाली कंडीशन को के साथ में एक विरोधाभास दर्शाती है। इन बच्चों की बुरी कंडीशन के साथ एक विरोधाभास दर्शाती है, अर्थात इन बच्चों को इस प्रकार की चीज़ों का कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई इनके बारे में कोई समझ ही नहीं है, तो एक विरोधाभास पैदा होता है। सम आर थिन हंग्री एंड वीक, उनमें से कुछ बच्चे पतले हैं, भूखे हैं, कमज़ोर हैं। सम आर फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर, किसी को अपने भविष्य की चिंता में लीन है। बट ऑन द वो, लेकिन कुल मिला के, दीज सलम चिल्ड्रन आर इल फेड एंड इनसिक्योर, कुल मिला के जो बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार और असुरक्षित है। दे सफ़र फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, वे सोशल इनजस्टिस से पीड़ित हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट डज द पोइट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम, हाउ कैन दीज लीव्स बी मेड टू चेंज। तो पोइट वांट्स सोशल जस्टिस एंड क्लास इक्वलिटीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम। It is possible by showing green field. It is possible by showing them green field and teaching them in their language. I think समझ में आपकी आ गया होगा। Thanks for watching.